नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज आपको बताएंगे इंटमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान। इसके जो है जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं करीब 400 हैं, जो कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, टीए का आपका एग्जाम हो गया या आपका इंट्रेंस एग्जाम हो गया, कैटेट के एग्जाम हो गए, जेआरएफ का एग्जाम हो गया और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि डीएचओ हॉर्टिकल्चर जो विभाग की वैकेंसी आती है उसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ये बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एरियास वाइटेला किस फसल या फलों का नाशक जीव है। तो ये कपास का आपका है। देखिए इसमें टिक लगा है, कपास का है। ओके, बैंगन का नहीं है ये, ना ही नींबू वर्गी ना सूरजमुखी का। अगला है सफ़ेद लट यानी वाइट ग्रब। ग्रब आपने देखा होगा कि बीटल अंडे देती है। कहाँ पे देती है? तो भुरभुरी मिट्टी में एक एक अंडे 10 सेंटीमीटर गहराई तक देती है। ओके, अगला क्वेश्चन इधर देखते हैं। नोजल किसका जो है भाग है? तो हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर का। जानते हैं नोजल उसमें लगा होता है तो उससे जो है हम प्रेशर को कम ज़्यादा करते हैं, जैसा काम होता है वैसा उसको बना देते हैं, इसलिए होता है। चलिए अगला, दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशी का अनुशंसा की गई है? तो क्लोर क्लोरपायरीफास, इसको क्लोरोपायरीफास बोलते हैं। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर जो है 9 का डी से है। इधर देखिए, इको फ्रेंडली कीटनाशक कौन सा है? तो नीम बीसीडीन। बाकी जो है आपका इको फ्रेंडली नहीं, ना मेलाथियन है, ना जो है थायोडान है, ना पैरामेथ्रिन है। ओके, चलिए। पिंक बॉलवर्म किसका एक खतरनाक कीट है? तो ये किसका है? तो ये आपका कपास का है, क्योंकि ये पॉड जो है खा जाता है। पॉड में जो है इसको जो है उसमें छेद कर देता है, उसमें अंडे अपने देता है, उसी में जो है सब पूरा अपने जीवन चक्र चलाता है, जिससे कि उसमें जो है रुई नहीं बनती है। ओके, चलिए। फेरोमोन पॉस यानी कि फेरोमोन ट्रैप जो होता है, फेरोमोन ट्रैप, तो इसमें क्या होता है, किसको आकर्षित करता है? तो नर सलम को यानी कि मेल मौत को, क्योंकि ये एक प्रकार की मादा जो होती है उसकी गंध छोड़ते हैं फेरोमोन। ठीक है, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं। तो जब आकर्षित होते हैं तो उसमें जाके वो ट्रैप यानी कि बंद हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उससे, क्योंकि अलग अलग टाइप के फेरोमोन ट्रैप आते हैं ना, तो इसलिए। नंबर 13, इनमें से कौन सा जैविक नियंत्रण कारक नहीं? तो इसमें का डी है, कार्बेरिल। ओके, इधर भी एक देख लेते हैं। आर्मी वर्म जो कि दुग्ध अवस्था में संक्रमित करती है का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका नाम है माइथेमना सेपेरेटा। ओके, नंबर डी। अगला है, मूंग का पीला मोजेक वायरस रोग फैलता है तो किससे फैलता है? एफिस क्रेक्सियोरा द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए इधर देखते हैं। विरेचोला आइसोक्रेट किसका फलनाशक जीव है? तो ये अनार का है आपका, क्योंकि आम में ये नहीं लगता है, ना सेब में लगता है, ना नींबू वर्गी में लगता है। अनार का ये बहुत ही खतरनाक, ठीक है। अनार जैसे देखिए आपका राजस्थान साइड में बहुत ज़बरदस्त होता है, बेस्ट क्वालिटी का। और आपका अफगानिस्तान का अफगान अनार आता है, वो सबसे बड़े साइज का दुनिया का अनार होता है। उसमें क्या होता है, एक एक अनार लगभग आधा किलो से ऊपर होता है। चलिए, कैलोसोब्रुच चाइनेंसिस किसका भंडारनाशक जीव है? तो ये चना का है। ओके, डेनसिनेरा लिनी किसका नाशक जीव है? तो ये अलसी का है। ओके, अलसी पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है। पहले बहुत अलसी होती थी, अब तो देखने में बहुत कम मिलती है। इसका जो है तेल बहुत ही फायदेमंद होता है हार्ट वगैरह के लिए। चलिए, कौन सा कार्बेमेट पेस्टिसाइड ये जो है? तो एलडी कॉर्ब है। मेलाथियान भी नहीं है, ना हेप्टाक्लोर है, ना इंडोसल्फान है। ओके, चलिए। डाइमेथोएट एक सर्वांगी कीटनाशक है, बिल्कुल सही, क्योंकि स्पर्शी यानी कॉन्टेक्ट वाला अलग होता है, फ्यूमिगेंट वाला अलग होता है, वो भी नहीं है। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सा नाशक जीव प्रयोगशाला में अणु के बढ़ाने में काम आता है? तो कोर्सिरा सिफेलोनिका। ओके, इधर देख लेते हैं। इरी रेशम कीट किस पर पाला जाता है? तो अरंडी पर पाला जाता है, बिल्कुल सही। श्रमिक मधुमक्खी यानी वर्कर बी है तो बंध मादा होती हैं, क्योंकि इनमें जो है एक समाज पाया जाता है मधुमक्खियों में। इसमें रानी होती है एक, बाकी जो है कुछ जो है वो राजा होते हैं, जो कि इनके साथ नेफ्सियल फ्लाइट होती है जब ये प्रजनन करते हैं अपना। बाकी जो बंध मादा होती हैं वो वर्कर होती हैं। ठीक है, बंध श्रम जो है श्रमिक भी होते हैं इसमें। तो इसमें 4 वर्ण टोटल पाए जाते हैं।
ओके, चलिए आगे बताएंगे आपको जब कभी इसकी लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे। कौन सा फूली पोषक पौधा फ्लोरल होस्ट प्लांट एपियरी के लिए सुझाया जाता है? तो कौन सा? गुलाब, बिल्कुल राइट है। इसमें कौन सा बीटी ट्रांसजेनिक कपास का उदाहरण है? तो बोलगार्ड, ये जो है ट्रांसजेनिक का बीटी है। ओके, बीटी बैगन वगैरह आपने सुने होंगे। चलिए, कौन सा कीटनाशी चूसने वाले नासी कीटों के प्रबंधन के बीजोपचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो इमिडाक्लोरोपिड इसको कहते हैं, लेकिन हिंदी में जैसे भी लिखा कोई ना, हम बता रहे हैं आपको, इमिडाक्लोरोपिड होता है। ओके चलिए, कौन सा कीटनाशक धूमक यानी फ्यूमिगेंट तथा पेनिट्रेट प्रभाव रखता है? तो DDVP। ओके, हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा के लिए मुख्यतः कौन सा रोगाणु काम में लेते हैं? तो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस का। ओके, चलिए, इनमें से कौन सा मधुमक्खी का एक मुख्य नासी कीट है? तो गेलेरिया मेलोनेला। ओके, बिल्कुल सही बात है। ट्राइकोग्रामा परजीवी जो है इसके प्रबंधन के लिए सुझाया जाता है? तो चीलो इन्फस केटेलस। ये कुछ टर्मिनोलॉजी इसकी हार्ड है, फिर भी आपको देखना पड़ेगा। लाख जो होता है, लाख आपने सुना होगा, ये कीट मुख्य परभक्षी हैं। तो यूग्लेमा अमाबिलिस। ओके, कीट नियंत्रण के लिए प्रकाश पास यानी कि लाइट ट्रैप का उपयोग किया जाता, क्या किसका उदाहरण है? तो भौतिक नियंत्रण का है। ओके, कीट नियंत्रण में मुख्यतः उपयोग में आने वाला जीवाणु कौन सा है? तो बैसिलस थुरिनजिएंसिस, पता होना चाहिए, ये कीट नियंत्रण में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाकलित कीट नियंत्रण यानी कि IPM, ओके, में प्रतिरोधी प्रजातियों का उपयोग उदाहरण है। तो भौतिक नियंत्रण के लिए इसका किया जाता है, बाकी ना लीगल के लिए, ना जैविक, ना रासायनिक, क्योंकि जो है रासायनिक में रसायन डालेंगे, जैविक में आपका जो है जैविक हिसाब से करेंगे। ओके, और लीगल में आपका लीगल करेंगे। चलिए, मोनोक्रोटोफास का तना अंतः छेपड़ या रूट फीडिंग किसके प्रबंधन के लिए सुझाया जाता है? तो नारियल काला मुंहसुंडी के लिए। ओके कौन सा फफूंद रूट ग्रब के लिए उपयोगी है? तो मेटार राहिजियम एनिसोफाइलिएसी। ओके, प्रिकली पियर, इसको प्रिकली पियर बोलते हैं, खरपतवार किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो डेक्टाइलोपियल टोमेटोसस। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड है। कीटमोचक का उदाहरण है? तो एक डाइसोन। चलिए, उस अंतः द्रव्य को क्या कहते हैं जो उसी जात के विपरीत लिंग के कीट को आकर्षित करता है? तो फेरोमोन्स, बताया था पहले। दीमक के डोइलिंग स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो माउंड के नाम से। ओके, भारत में सबसे ज़्यादा कीटनाशी किस फसल में उपयोग के लिए लिया जाता है? तो कपास के लिए, क्योंकि इसमें जो है बिना जो है कीटनाशक के हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आजकल के कीट भी जो है अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर उत्पन्न कर चुके हैं, उनके ऊपर असर कम होता है। पर्यावरणविदों यानी इन्वायरमेंटल वाले जो लोग हैं उनके द्वारा कौन से कीटनाशक जो है विरोध किया जा रहा है? तो इंडोसल्फान का, बिल्कुल सही बात है। DDT पहले ही बंद हो चुका है क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। कौन सा अकेरीसाइड माइट यानी मकड़ी के प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो केलथेन। कौन सा कीटनाशी पादप से प्राप्त होती है? तो NSKE। ओके, अगला, कौन से दानेदार कीटनाशी का अवशेष यानी प्रभाव दीर्घकालीन होता है? तो LD कार्बा। अगला देखिए, कौन सा कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से संबंधित है? तो मेलाथियान। मस्कीटो मैट में कौन सा कीटनाशी काम आता है? तो एलेथ्रिन। इधर देखिए, किस कीटनाशी की कीट के तंत्रिका तंत्र पर एंटी कोलिनेस्टेरस क्रिया होती है? तो मेलाथियन। अगला है, सल्फास टिकिया किसके प्रबंधन के लिए उपयोग है? तो स्टोरेज पेस्ट के लिए। सही बात है, पहले सल्फास बहुत चलती थी, गांव कहते थे सल्फास खा लें। चलिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM मुख्यतः किस पर आधारित है? तो इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल पर, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ स्थित? बेंगलुरु में। कौन सा एंटी कोयागुलेंट चूहा नियंत्रण में काम आता है? तो वारफेरिन। एफिड एवं सफेद मक्खी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो सर्वांगी कीटनाशक के द्वारा। कौन सा उच्च वॉल्यूम स्प्रेयर है?
तो फुट स्प्रेयर। अब तो जो है ट्रैक्टर वाला स्प्रेयर आ गया, वो तो सबसे ज़्यादा वैल्यूम वाला है। ओके, लाल कपास बग अंडे कहाँ देता है? तो मिट्टी में देता है। अगला है सोरघम सूट फ्लाई, अंडे कहाँ देती है? तो पत्ती की निचली सतह पर देती है। अगला है उच्च LD50 वैल्यू क्या इंगित करती है? तो कम विषैलापन है। ओके, चलिए आगे देखें। कौन सा ईयरहेड मिड्ज है? तो कॉन्टेरिनिया सोरघी कोला। अगला है निम्न में से स्पॉटेड बालवर्म है? तो एरियास विटेल्ला। केले का राइजोम बीवल कॉस्मोपोलिटेस सोरडिसस सोरडिस किससे संबंधित है? तो कुकुरली ओनिडी से। ज्वार एफिड यानी कि सोरघम ज्वार कहते हैं, एफिड का वैज्ञानिक नाम है। तो प्रयोग दोनों मिलेनेफिस सेकेराई और हिस्टेरेन्यूरा सिटेरी। ओके, कौन सबसे नोटोरियस सर्वाहारी नासी कीट है? तो हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा। बिल्कुल सही बात है। ज्वार पेंडिकल्स के बेस पर छिद्र किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो चीलो पार्टिलस के कारण। धान की टुंगरो बीमारी का वाहक कौन है? तो ये आपका नोफोटेक्टिक्सिस वायरेंसस है। ओके, हाल ही के दिनों में वूली एफिड का प्रादुर्भाव किस फसल में देखा गया है? तो आपका गन्ना में। हाल ही में गन्ना किस वूली एफिड से प्रभावित हुआ है? तो सिकेरोटेवेन्यू लेनिजेरा। धान की पत्तियों में सीढ़ी नुमा झुर्रियां किसके कारण होती हैं? तो डेक्लोडिस्पा अर्मीजेरा के कारण। एप्टिग्यूमेट बनी है? तो क्यूटिकल, एपिडर्मिस एवं बेसमेंट। क्यूटिकल एक लेयर होती है, एपिडर्मिस जो है आपकी बाहरी लेयर होती है, एवं बेसमेंट। ओके, मेलिपिड्स आर्थ्रोपोडा किस संघ का है, यानी किस जो है क्लास का है? मायरी आपोडा का है। ओके, एनोमोफोसिस एनोमॉर्फोसिस किस कीट के ऑर्डर में होता है? तो आपका प्रोट्यूरा में होता है। जब आपको संघ पढ़ाएंगे एनेलिडा वगैरह जितने भी हैं आर्थ्रोपोडा, तब बताएंगे चीज। श्रमिक मधुमक्खी में डंक किसका रूपांतरण है? तो ओविपोजिटर का, क्योंकि वो पीछे से जो है वो डंक मारती है, जो आपका उसका एब्डोमेन का निचला हिस्सा होता है। ओके, सुप्रा आइसोफेजियल ग्रेन्यूल्स गैंग्लियन का दूसरा नाम है तो ब्रेन। कीटों में कार्पोरा कोरिएका से स्रावित यानी स्क्रीट जो होता है तो वो हार्मोन्स होता है। द्वितीय पंखरहित कीट है तो हेड लाउस। ओके, कीट के हिंड गट को क्या कहते हैं? तो प्राक्टोडियम कहते हैं। किस एक्जो पेटेगोट को कीट वर्ग के जीवन चक्र में प्यूपिल इंस्टार पाया जाता है? तो थाइसेनोप्टेरा। ओके, ऐसे कीट वर्ग का उदाहरण जिसमें निम्फ को नाइट्स कहा जाता है तो ओडोनोटा। पहली लंबवत पंख सिरा यानी फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल विंग वेन तो कोस्टल वेन होती है। प्रोनोटम सामान्यतः किस प्रकार के कीट में दिखता है? तो कॉकरोच में दिखता है। कॉकरोच के आप जानते होंगे कंपाउंड आई होती हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टाइल्स यानी सूकिका किस कीट के मुखांग में पाई जाती है? तो प्लांट बग में पाई जाती है। इसी से ये जो है शक करते हैं किसी भी चीज को जब ग्रहण करते हैं अपने फीड के लिए। स्पाइडर, टिक्स और माइट्स आर्थ्रोपोडा किस वर्ग से हैं? तो एरेक्निडा से। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ा जो है संघ है आर्थ्रोपोडा ही, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला, प्राथमिक पंख रहित कीट का उदाहरण जिसमें पंख लोब कभी नहीं होते हैं तो प्रोट्यूरा है। कॉकरोच डिक्टियोप्टेरा गण यानी डिक्टोप्टेरा ऑर्डर का कीट है जिसमें आर्थ्रोप्टेरा कीट का निम्न प्रारूप पाया जाता है तो पिछले पंख में लंबे एनल लोब होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जानवरों में कीट बहुतायत और विविध रूप में उसकी किस विशेषता के कारण पाया जाता है? तो उड़ने की क्षमता के कारण। नोक्ट्यूड कुल का वह सामान्यतः नाश कीट जो अरहर और चना दोनों पर लगता है तो हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा। तितली के मुखांग में प्रोबोसिस किससे बनता है? तो गेलिया ऑफ मैगजिली से। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप इनका जीवन चक्र नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में सब चीजें नहीं आएंगी। बाकी आप देख सकते हैं MCQ। तिलचट्टा की एब्डोमन के आखिरी भाग में सरसाई
सरसई के साथ एक जोड़ा एनल स्टॉइली होता है। बिल्कुल सही बात है। बैंगन की पत्ती पर अर्धचंद्रमा के आकार की झुर्रियां किसके कारण होती है? तो माइलोसिरस सब फेसिएंट के कारण होती हैं। ओके। स्पाइरेलिंग सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कई फसलों की पत्तियों को ग्रस्त करती हुआ है तो एल्यूरोडिकस डिस्पेरिसस। ओके। ये रागी जो है पहले पुराने जमाने में होता था, अब होता ही नहीं। नोक्टूर छेदक है तो सिसेमिया इंसफेरेंस। ओके। तिलचट्टे के नर जनन तंत्र में एक्सेसरी ग्रंथि जो कि मीजोडर्मल उत्पत्ति की है वह है तो मिसाडेनिया। ओके। गन्ने में छठी पर्व ग्रंथि पर डेड हार्ड हो जाते हैं के साथ बुशी ग्रोथ का कारण क्या होता है? तो सीड्स छेदक होता है। केले के एफिड का वैज्ञानिक नाम है तो पेंटालोनिया नाइग्रोनवोसा। ओके। जब गाल मक्खी धान में ग्रसन करती है तो धान की पत्ती बढ़ जाती है। यह किस रसायन के कारण होता है? तो सीसीडोजेन के कारण होता है। ओके। अगला, ज्वार तना छेदक द्वारा ज्वार में छोटी अवस्था में डेड हार्ट बनना, ज्वार की मिडरिप का लाल छेद होना तथा छेद होना किस कुल के कीट के कारण होता है? तो क्रीम बीडी के कारण होता है। ओके। धान में रोपाई से पहले पौध के ऊपरी भाग को क्लिपिंग करके किसके अंडों को गुच्छों को हटाते हैं? तो पीली तना छेदक होता है, येलो स्टेम जो बोरर होता है। ओके। गेहूं के तने के मध्य डेड हार्ट किसके कारण लक्षण है? तो तना छेदक का होता है। ओके। कौन सा कीट बढ़ते भुट्टे को और सिल को खाता है? तो हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा। ये अगला है हॉपर बर्न जिसमें धान का पौधा सूखता है और पीला हो जाता है किस कीट के द्वारा होता है? तो दोनों, ब्राउन प्लांट हॉपर और व्हाइट जो है बग सॉरी। धान में निबलिंग ऑफ ईयर हेड और डिफोलिएशन किसके द्वारा होता है? तो हीरोग्लाइफस बेनियस के द्वारा होता है। ओके। चलिए, चने में फली पर लार्वा के सिर से गोल बोर छेद बनना किसकी निशानी है? तो ग्राम पॉट बोरर की आपकी है। अरंडी सेमिलपुर पर किस कुल से संबंधित है? नोक्टुडी से। ओके। इधर देखिए, ऐसा कीट जो दालों में खेत तथा भंडारण दोनों में आक्रामक है तो पल्स बीटल। बिल्कुल सही बात है, इसका नाम इसीलिए पल्स बीटल पड़ा है। पत्ती का ऊपर का तरफ मुड़ना यानी कि कर्लिंग तथा ऊपरी सूट का पीला पड़ना किसका लक्षण? कपास का एफिड। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पेक्टिनोफोरा गोसिपिली पायरोकोरिडी, यही नहीं सही, बाकी सब सही, देख लीजिएगा। ग्रब जो दालों में बीज के अंदर भाग का खाता है तो वो है केलोसो ब्रूकस चाइनेंसिस। ओके। एजियोफाइट माइट किस कुल से संबंधित है? तो एजियोफाइडी से। फ्लेरर स्क्वायर यानी कि अब किसके नुकसान का लक्षण? तो एरियासिस वाइटेला के। वह कौन सा बालवर्म है जो अंदर जाने के बाद छिद्र को बंद कर देता है? तो आपका है पिंक बालवर्म। ओके। कौन सा जीवाणु कपास की लिंट को रंगने के लिए जिम्मेदार है? तो निमेटोस्पोरा गोसिपाई। अमेरिकन बालवर्म किस प्रीडेटर द्वारा नियंत्रित होता है? तो क्राइसोपरला कार्निया। अगला है मूंगफली में जगह जगह धब्बों यानी स्पॉट्स में उठा रोग यानी विल्ट जो लगता है, ये मूंगफली में सबसे ज्यादा लगने वाला रोग भी है। ग्रसित जड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले कीट का नाम है? तो होलोट्राइकिया कॉन्सुइनुगुइना। ऑप्शन नंबर ए। सरसों में साफ्लाई अंडे किस पर देती है? तो पत्ती के किनारों पर देती है। ओके। गन्ने में बंची टॉप किसकी वजह से होता है? तो टॉप सूट बोरर की वजह से होता है। गन्ने की पत्तियों में स्ट्रिपिंग होने से किसका आक्रमण कम होता है? तो मिलीबग का होता है। नींबू की तितली है तो पेपिलियो डिमोलियस। अनार को पॉलीथीन के बैग से कवर किससे बचाने के लिए किया जाता है? तो सकिंग मॉथ से, क्योंकि वो जूस चूस लेता है तो दाने में जो है बराबर जो है जूस नहीं बनता है। ओके, खराब हो जाता है। सेब में छाल की गुलाबी होना और गुलाबी रंग फल फल पर होकर नुकसान पहुंचाना किसका लक्षण है? तो सेंट जोस स्केल का। आलू को खेत और भंडारण दोनों में कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है? तो पोटैटो ट्यूब मॉथ। गन्ने का लीफ हॉपर किस लेपिडोप्टेरा
परजीवी से नियंत्रित होता है? तो एप्रिकोनिया मिलेनोल्यूका। ओके। तंबाकू की पत्ती का संकुचन किसके कारण होता है? तंबाकू लट के कारण। ओके। आम के फल पर टी आकार का आकृति बनना और बाद में कोटिलीडन को खाना किसका लक्षण है? तो ये आपका है स्टर्नोचेट्स मेंजिफेरा का। ओके। अब आखिरी क्वेश्चन, एक लार्वस परजीवी चिलोनस ब्लैक बुर्नी किसकी जनसंख्या को नियंत्रित करता है? तो फथोरीमिया ओपर्क्यूलेला। टर्मिनोलॉजी बहुत ही हार्ड है भाई। चलिए, पत्ता गोभी में माइनिंग और स्केलेटनाइजेशन किसके लक्षण हैं? तो डायमंड बैक मॉथ के। किसका भंडारण का द्वितीय कीट कौन सा है? ओके, उपरोक्त सभी हैं। लॉन्ग हेडेड फ्लोर बीटल, फ्लैट ग्रेन बीटल, शार्ट टूथ ग्रेन बीटल। ओके। बीटी पत्ता गोभी किसके खिलाफ तैयार की गई है? तो डायमंड बैक मॉथ के खिलाफ। भंडारण में बीज के साथ क्या मिश्रित किया जाता है? तो मेलाथियान WP। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो लिटल ऑफ ब्रिंजल एफिड, यही नहीं सही, बाकी सब सही। कौन सा जोड़ा सही नहीं? तो अरहर का स्टेरिलिटी मोजेक थ्रिप्स के कारण होता है, ये सही नहीं है क्योंकि थ्रिप्स के कारण नहीं होता। कौन सा कॉफी का आयातित कीट है? तो बेरी बोरर। अगला, कौन सा जोड़ा सही नहीं? पोटैटो ट्यूबर मॉथ ग्रब के द्वारा होता नहीं। निम्न से कौन सा जोड़ा सही नहीं? तो पल्स बीटल वाला, यही ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, लंटाना कैमरा खरपतवार किस जैविक कीट से नियंत्रित होता है? तो ओफियोमिया लेंटानी के द्वारा। ओके। ऑप्शन नंबर ए। बैसिलस thuringiensis किसके द्वारा खोजा गया था? तो एसीवाटा के द्वारा। कौन सा कीट फील्ड अवस्था में बीटी के खिलाफ प्रतिरोधी होता है? डायमंड बैक मॉथ। कौन सा जोड़ा सही नहीं? तो मूंगफली रोजेट वायरस बटरफ्लाई के द्वारा नहीं। बाकी तीनों सही हैं, ये भी। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य नासिक कीट किस समूह के हैं? तो की पेस्ट समूह के हैं। ओके। बाकी आप लोग देखते रहिए, सब हम इसको वीडियो में रिकॉर्ड किए दे रहे हैं, आप लोग सब देख लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके। ओके। क्योंकि बच्चों को कोचिंग में पढ़ानी है, तो आप लोग के लिए भी जो है कुछ करना था, तभी मैंने जो है हम ऊपर स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके देखना। ओके। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी में टिक लगा है जो राइट ऑप्शन है, इसलिए टिक लगा दिया है, इससे कोई दिक्कत ना हो। PDF भी आप लोग को मिल जाएगी। PDF के लिए जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको नंबर दे देंगे, आपको जो है व्हाट्सएप से मिल जाएगी PDF, और आपको लिंक भी दे देंगे, उस पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं।